Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अच्छा एडम भाई, आपने इतने साल तक मतलब आप अब अभी एक्स मुस्लिम हुए हो, आपको कितने साल हो गए? सर मुझे कोई 3 साल से ऊपर हो गया। अच्छा यार, 3 साल से ऊपर हो गया। मिस्टर आर, जरा अपना नाम बताइए। हिंदी शब्दों में है, मुझे समझ नहीं आती। हेलो जी हेलो। हेलो हाँ जी भैया, अपना नाम बताइए। एडम जी, मेरा एक अरे ये भाई को म्यूट कर दो ना एडम। यार ये हेलो हैं, आए दूसरे हैं। वाले भाई। सॉरी, कौन हाँ, सा तो भाई? मेरा एक सवाल है आपसे। जी एडम जी, मेरा एक ही सवाल है। बाइबल मैंने थोड़ी सी पढ़ी, तो उसमें एक मैंने देखा कि काइन का कुछ इंसिडेंस है। यार देखिए, बात सुने। सॉरी, बाइबल आपने थोड़ी सी पढ़ी। पहले तो एक सेकंड यहाँ पे रुक जाते हैं हम, जरा थोड़ा सा रुक जाते हैं। सर आप एग्नोस्टिक हैं या हाँ एथियस्ट हैं हाँ या हिंदू हैं? हाँ सर, मैं एग्नोस्टिक नहीं हूँ। मैं प्रकृति को मानता हूँ, नेचर को मानता हूँ। नेचर को मानते हैं। सो आप हिंदुइज्म की हाँ, एक स्पेसिफिक एरिया में हैं। ओके यार, मुझे एक बात बताएं। हिंदुइज्म आखिर में में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं वेदों को या फिर कोई जो ठीक दर्शन है, परंपरा आई है, नो मैं उनको आई भी नो नहीं आई मानता नो हूँ। आई नो मुझे हाँ पता है, हाँ। हम्म मुझे पता है। हर हिंदू भी हम्म वेदास को नहीं मानता, मुझे पता लग चुका है। अब मैंने कोई 28 डिफरेंट तरह के हिंदुइज्म के बारे में अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा यार, मुझे एक बताएं। आपने मुझे कहा आपने थोड़ी हाँ बहुत बाइबल पढ़ी है, ठीक है? हाँ आपने थोड़ी बहुत बाइबल पढ़ी है। अब मुझे ये बताइए कि क्या हाँ। थोड़ी बहुत हिंदू धर्म पढ़ के मैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज या कोई इस टाइप के फेंकना शुरू कर सकता हूँ? एक सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। क्रिटिसाइज करना है तो आप बेशक करिए, मुझे देखें, लेना वो देना। क्रिटिसाइज का फायदा नहीं होगा ना। देखें, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अगर आपने समझना है ना बाइबल को, तो पहले आप बाइबल को पढ़ें, ठीक है? जब आप पढ़ेंगे हाँ और आपको वो स्टोरी लाइन समझ लगेगी। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट में एक स्टोरी लाइन चल रही है, ठीक है? हाँ एक सर, नहीं स्टोरी लाइन सर, चल रही है। अ, मेरा नहीं सर कि एक हाँ सर? मेरा सवाल, हाँ, मेरा एक सवाल सिंपल सा यही है कि बाइबल में एक अभी एग्जैक्ट मेरे पास वो मोबाइल खराब होने की वजह से उसका रेफरेंस नहीं है, तो मैं रेफरेंस भी आपको बैड एंड इविल जो .com है उससे उसकी बाइबल मैंने पढ़ी है। तो उसमें एक रेफरेंस आता है कि जो ईश्वर है उसको खुश करने के लिए एक मेमने की बलि चढ़ाई जाए, अच्छा बराबर है। और अच्छा। जो ईश्वर है वो उसके लिए जो पाप है लोगों के वो खत्म कर देगा। उसके उस जानवर के रक्त को देखकर ईश्वर वो यानी कि जो गॉड है वो सारे पाप हमारे सारे पाप धो देगा। तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ ना सर, ये गलत है। अगर मैं कोई अच्छा गलत मैं कोई भी गलत करता हूँ तो उसके लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, सही हो गया। ना ये कि मैं किसने कहा किसी है? और को काट दूं। हाँ, एक मेरी जान, ना कि मैं किसी और को किसने काट कहा है? दूं। और किसने कहा है? हाँ सर, किसने कहा? बाइबल आपकी जो बैड एंड नहीं, एविल .com एक की सेकंड। वेबसाइट है। आई डोंट नो हम्म कि कौन सी वेबसाइट है। मुझे वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट गिव अ डैम कि वेबसाइट क्या कह रही है। देखो यार मेरी हाँ जान, हाँ बात सिंपल है। मेमने की बलि चढ़ाना ये क्या है? ये हम्म बाइबल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मतलब क्या है सर? आप मुझे मैंने पूछा वही तो है। चीज समझ में नहीं आई ना, मुझे वही तो समझ में एग्जैक्टली नहीं आया कि देखें, आपने मेमने को। सबसे पहले, अब सुन लेना। हम्म आपने हम्म सबसे पहले एक पर्टिकुलर चीज पकड़ी, ना उसका कोई कॉन्टेक्स्ट देखा। आपने एक वेबसाइट से कोई चीज पकड़ी, पकड़ के आपने उसके बारे में यहाँ पे आके बोलना शुरू कर दिया, ठीक है? सर, और मैं यही कह हाँ, रहा था। मैं सिर्फ अब सुने, हाँ पूछ एक रहा हूँ सेकंड, अभी। होल्ड ऑन, रिलैक्स,
ठीक है, चल मैं आपके साथ बड़े प्यार तरीके से बात करता हूँ ताकि आपको समझ आने की कोशिश हो। मैं चाहता हूँ कि आपको हाँ समझ आए ताकि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये क्यों है और किस लिए है। और अगर आपको हाँ समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ आई फिर भी कोई मसला नहीं है। सवाल रखा है ओ उसका जवाब ले लें, ठीक है। ये जो मेमने की बलि है यानी कि सेक्रीफाइस ऑफ द एनिमल है, ये कहाँ से आया? क्या आपने ये देखने की कोशिश की? सर एक कहीं से भी अगर आता है वो नहीं ना, उसका क्या सोर्स से मतलब कहीं मुझे से भी कुछ आता लेना है? देना नहीं है सर। ओके, देन फिर इसका मतलब मुझे है सिर्फ कि आप ना एक सेकंड, अगर आपको सोर्स से कुछ लेना देना नहीं है सर, फिर छोड़ दें, फिर आप बाइबल पढ़े ही ना, फिर आप बाइबल पढ़े ही ना, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि बाइबल एक सर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो कि किसी इवेंट की बेस के ऊपर कुछ काम करवाती है और फिर उसका एक फाइनल एंडिंग है जो कि क्राइस्ट के ऊपर आके खत्म होता है। अगर आपने उसके सोर्स को और उसके एंड को नहीं देखना है और आपको उससे परवाह नहीं है तो भाईजान आप बाइबल को पढ़ें भी मत। फिर आप अपने धर्म में बैठे रहें, उस धर्म में जो भी कर रहे हैं आप करते रहें, फिर बाइबल आपके लिए नहीं है। बाइबल एक किताब नहीं है, मुख्तलिफ किताबों का मजमुआ है। इसे इसीलिए इसको बाइबल कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड बिब्लियोस से आया है। सर बिब्लियोस सर का एक मतलब मिनट होता आप है, एक सेकंड, नो सर, वेट वेट, लिसन नाउ, लर्न। बाइबल एक वर्ड बिब्लियोस से आया है, ग्रीक वर्ड बिब्लियोस से आया है, जो कि मुख्तलिफ प्रॉफिट्स की लिखी हुई किताबों का मजमुआ है और वो एक प्रॉपर थियोलॉजी आपको दे रही है जो डिफरेंट प्रॉफिट्स के साथ चल रही है। अब अगर आपने बीच में से एक चीज पकड़ के ना तो उसका स्टार्ट देखना है और ना उसका एंड देखना है, पकड़ के उसके बारे में बोलना है और कहना है नहीं जी मैंने ना पहला देखना है ना मैंने बाद देखना है, मुझे इसी के ऊपर मसला है और यही यहीं पे देखना है, तो भाईजान फिर आप बाइबल ना पढ़ें, फिर आप छोड़ दें बाइबल को। सर ये तो सवाल से भागना हो गया ना आपका। नहीं, कैसे भागना हो गया? मेरा मेरा मैंने मेरा आपसे पूछा मेरा है, सवाल एक सेकंड, सर सर एक सर सेकंड, सवाल पर ही आप आप अपने बात बच्चे करेंगे को सिर्फ चपेड़ सवाल पर ही। मारते हैं, नहीं आप अपने बच्चे को चपेड़ मारते हैं, मैं कहूंगा बच्चे को चपेड़ मारना मना है, क्यों मारा? बिल्कुल मना है, क्यों मार दी बच्चे को चपेड़, क्या करोगे? तो जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि मेमने को क्यों तो मारा, क्यों वही मैं जरूरी कह है रहा उसको हूँ, मारना। यस, तो फिर आप बच्चे को तो चपेड़ आप मारने का मुझे जवाब मुझे क्या बताइए देंगे? ना, आप आप बच्चे मुझे को चपेड़, बताइए कि यार एक आप सेकंड, मुझे पहले तो अपना मेमने को नाम बोलो, मैं तुम्हें मारना किस नाम जरूरी से बुलाऊं? क्यों है। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? आप मुझे कोई नाम दे दो ना यार, नास्तिक या फिर तार्किक नाम नाम से कोई, बोलो आप मुझे। नाम बताओ ना यार, तार्किक, कोई नाम दो। हाँ मुझे आप तार्किक बोलो। वो क्या होता है तार्किक, क्या होता है? नाम है ये? हाँ नाम ही समझ लीजिए। कमाल हो गई। ओके जी, तो जनाब तार्किक साहब जी, आपको मैंने ये हाँ बोला था कि जनाब आपने इसका असल पढ़ा है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, आपने कहा मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये सेंटेंस बोल दिया है तो पहले मुझे बताएं कि आपने अपने बेटे को चपेट क्यों मारी है? सर अभी आप जो मेरा जो सवाल सबसे पहले मैंने सवाल पूछा और एक ही सवाल है मेरा, कुछ भाईजान मैंने सवाल सुन लिया आपका, अब मुसलमान की तरह जलेबी ना बनाएं भाई, सिंपल सा सवाल है, शायद साहिल भाई आपको भाई समझा सकें। साहिल भाई समझाएं जरा इनको मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भाई हेलो। मुझे सिर्फ इतना ही बता दो कि मेमने की बलि यार चढ़ाना मैं क्यों जरूरी वही तो है, बता रहा हूँ बस आपको, इतना ही लेकिन तो आप सवाल वही है। ना, इतना सा सवाल है ना, इतने सा सवाल इतने पे खत्म नहीं ना हुआ। जब मैंने आपको कहा कि आपने उसका असल पढ़ा है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो रहा है, जब आपने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो खाली इस सवाल को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये जो बीच में से चीज उठा लेना है ना, मेरे साथ ना खेलें प्लीज, यही मैं बात हमेशा से कहता हूं। अगर आपको नहीं पसंद है भाईजान, बाइबल कहीं पे नहीं कहती कि मुझे आपको फोर्स करके इस धर्म में लेके आना है, कहीं देखो नहीं कहती। एक मिनट एक देखो मिनट एक नहीं, मिनट देखो नहीं, मुझे सुनो, क्या एक आप सुनने के लिए तैयार हो कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ सर, और एंड कहाँ पे हुआ, हाँ या ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ आप बोलिए, चलो आप बोलिए, मैं नहीं, सुनता हूँ। हाँ या ना? हाँ मैं सुनता हूँ ना, आप बोलिए तो सही। हाँ, क्या, क्या देखो, नहीं पहले तुमने मुझे कहा कि मैंने नहीं देखना कि शुरू कहाँ से हुआ एंड कहाँ पे हुआ, पहले ये बोला था ना, हाँ तो वो तो मैंने ऐसा बोला, नहीं देखना। अभी आप बोल रहे हो कि आप मुझे हाँ उसका देखा, तो रेफरेंस दे इसीलिए रहे हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये बोला सबसे पहले, तुमने अपने बच्चे को चपेट क्यों मारी?
अरे भैया अभी आप मेन टॉपिक यार पर आ बोल जाओ दो ना। ना तार्किक यार, क्यों भाई, मारी? एक मिनट तार्किक भाई, वो जो पूछ रहा है ना उसका बोल दो कि अगर आप बच्चे को मारते हो तो क्यों मारोगे, यार बोल दो कि मैं नहीं मारूंगा बच्चे को, कुछ जवाब दे दो तो उसका शायद ठीक है, उसको उस पर बच्चों को जवाब। नहीं नहीं, क्यों मारा? क्योंकि बच्चों को उसने कोई मैं गलत काम किया? मारना पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसको समझाना पसंद करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपने मारा तो क्यों मारा? क्योंकि उसने कोई इतना बड़ा गलत काम किया कि आपने उसको मारा, करेक्ट? ठीक हाँ, है। और जो गलती करेगा मैं ओके। उसी को, हाँ एक मिनट सर, तो और एक इसीलिए, बात, एक हाँ इसीलिए एक मिनट, तो इसीलिए आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। और एक बात, जो बच्चा गलती करेगा मैं उसी को मारूंगा, अगर एक ने गलती की तो मैं दूसरे को नहीं मारूंगा। बेशक। नाउ अब मुझे ये बताइए, हम्म पूरी की पूरी हम्म बाइबल में क्या हर इंसान गुनहगार है कि नहीं? सर, हर एक इंसान गुनहगार है। ठीक है, चलो आपकी बात मैं बेहतरीन हो मान गया। भी लेता हूँ। इसका मतलब मान ठीक भी है, लेता हूँ, एक मिनट, नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे मेरी बात एक गुनहगार है कि नहीं है? स्टेटमेंट तो पूरा करने दीजिए, स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए गुनह सिर्फ। नहीं नहीं, अब आप स्टेटमेंट नहीं ना सर, अब आपने समझना है या आपने बहस करनी है? बिकॉज आप मोमिन तो है नहीं, और आपको मैं कन्वर्ट भी नहीं कर रहा। तो अब आप समझने के लिए आए ठीक हैं है, चलो या बहस के ठीक लिए है, आए हैं? आपकी बताइए ये भी बता के। बात मान लेता हूँ। मान लेता हूँ। आप नहीं, गुनहगार मुझे नहीं है? सिंपल सा सवाल, मुझे वही सवाल पूछना है आपको। हाँ, आप बोलिए, आपकी बात मैं सुनूंगा, कोई बात नहीं। माशाल्लाह। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक मोमिन से बात कर रहा हूँ। साहिल भाई, आपको लग रहा? ठीक है, आपको कुछ भी लगे तो उससे तो कुछ फर्क नहीं ओके, पड़ने वाला है। मेरे भाई, हम्म ठीक है। आप ऐसा करें, हम्म अब मुझे लग ही रहा है कि आप सुनने के मूड में नहीं हैं और आप इस वक्त बहस के मूड में हैं। आप ऐसा करें कि आप जाएं पहले से, थोड़ा सा थियोलॉजी को समझें, और जब आप थोड़ा समझ जाएंगे ना, फिर मेरे पास आइएगा और फिर मजीद पॉइंट रखिएगा, और मैं आपके पास इससे ज्यादा बात ठीक करूंगा। है सर, पर अभी मुझे हाँ, लगता पर है कि आप, आप एक ऐसे लेवल के ऊपर हैं कि जहां पे मैं आपको कुछ भी बताऊं, इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि मैं गुस्से में आऊं या मसला हो, तो इससे अरे बेहतर भाई है कि हम गुस्से जो में है ना, क्यों आने का? अरे हाँ इसीलिए एक मैंने मिनट कहा ना भाई, कि मैं गुस्से अपने में बारे क्यों में आने बात का? कर रहा हूँ। मैं हाँ गुस्से जी में मेरे आ रहा भाई, हूँ क्या? कोई मैं मसला गुस्से नहीं में है, नहीं आ रहा आप हूँ, ऐसा कीजिएगा। मैं हाँ सिर्फ एक बोल रहा हूँ कि वो जो निर्दोष मेमना है उस, हाँ हाँ, निर्दोष है मेमना, कोई मसला नहीं है। आप जाइए पहले जरा एडियोर उसको को ले लो, बोलिए। एडियोर एडियोर? को ले लो। किधर है जी एडियोर साहब? एक देखो दिख रहे क्या? नहीं सर, एडियोर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरे किसी को हेलो ले लो। साहिल भाई, एडियोर मेरा एक साहब आ गए क्वेश्चन है। जी। हाँ जेरी भाई बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने कुरान के अलावा और भी टेक्स्ट बुक पढ़ी है? एडम ब्रो की हाल चाल है? किदा साहिल अरे ब्रो की हाल है? ठीक ठाक यार, पंजाबी बंदा हेलो जो आ जाता मैंने बड़ा कुकलू, खुशी होती है। अरे हेलो अरे कुकलू, ਤੁਹਾਡੀ- किदा वेलकम ब्रो, कुकलू? वेलकम। अरे वेलकम वेलकम जी भाजी, ठीक ठाक हो? वधिया पंजाबी वधिया, और वीरे बंदे की तो मुझे चलदा? भी यार बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, अरे वीरे वाह। पंजाबी अच्छे लगते हैं तो दूर रहना चाहिए। अरे नहीं, पंजाबी पंजाबी बंदे सब तो चंगे होंगे ने, मैंने तो बड़े पसंद होंगे ने। और हाँ, किदा एडम वीरे की हाल चाल है? नहीं पंजाबी मैं लोगों को हिंदी तो में अक्सर माशाल्लाह। हिंदी लोग में आ पसंद जाता हूँ करते ना, हैं। सबको हिंदी यहाँ पर आती है तो हिंदी में बात कर। साहिल ब्रो क्या हाल चाल है? सर फर्स्ट मैं क्लास सर। ठीक ठाक, आप कैसे हो एडियोर? बहुत बढ़िया भाई। और यार पापा कल से ही हमारी इनकी एंट्री हुई है हमारे चैनल पे भी, और आज एडम के चैनल पे फर्स्ट टाइम एंट्री। ये एडम सर भाई आपके चैनल में फर्स्ट टाइम है भाई, सर पहली वेलकम बार। वेलकम सर, ना वेलकम ना वेलकम, सर और नहीं फर्स्ट यार, टाइम ही आपने। सर ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है ना, ए लाइक डायर लेट्स क्या डू नाम है? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड ज्यादा बढ़िया ना, ब्रदर और सर इज टू प्रोफेशनल। आप कहते थे बिजनेस डील करते पे कोई कि हाँ भाई तू इस्लाम नहीं बैठ जा, मैं तेरे नाल खड़ा। अरे मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं सलाम एडम एंड साहिल भाई, वेलकम वेलकम जी वेलकम। और भी रख क्यों था? अच्छा यार, मैं ना सुन रहा था एक, तो वहां पर ना एक बंदा बोल रहा था क्या, लाइक कि एक मैंने लाइव सुनी है, उसमें बोल रहा था ना कि हिंदुइज्म में वो लड़कियों को जला देते थे। तो मैं वो थोड़ी सी बात बतानी चाहता हूँ, क्या हुआ था जब मुगल्स ने इंडिया पर, हिंदुस्तान पर हमला किया था ना। तो व्हाट दे वाज डूइंग कि जो लड़कियों का हस्बैंड डेथ हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है जंग में, तो दे यूज्ड टू किडनैप दैट वुमेन। एडम भाई सुन जी जी रहे मैं हैं सुन मेरी रहा हूँ बात सर, अभी? मुझे पता है हाँ बिल्कुल, ये तो बात आप लोगों को हाँ, सुना तो रहे हैं, वो मैं हाँ ऑलरेडी हाँ जानता हूँ इस चीज हाँ को। हाँ, तो प्लीज मैं कैरी ऑन। जो लोग नीचे बात कर रहे हैं उनको बताता हूँ कि वो किडनैप कर ले तो जस्ट फॉर कि उनका रेप किया जाता था एंड ऑल दैट बुलशिट, उनको बेच देना। एंड द रेप वाज रियली रियली पेनफुल एंड सम काइंड ऑफ रेप, अगर आप बुक पढ़ेंगे बताया गया उनमें, दे यूज्ड टू पुट द स्वॉर्ड इन देयर प्राइवेट पार्ट्स आफ्टर लाइक डूइंग सेक्स विद द वुमेन।
तो उस टाइम पर लड़कियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, उन मोमिनों से बचने के लिए, तो इफ हस्बैंड इज डेड, they used to just kill themselves, they used to do suicide just to keep themselves away from the abuse, because कहते हैं ना कि abuse is worse than a death. जो सा अब्यूज होता है, टॉर्चर है ना, वो डेथ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो बात है, वो जो मोमिन आते हैं कहते हैं कि ऐसे हुआ, तो पहले हिस्ट्री पढ़ लो कि बात क्या है। ये आप लोगों की वजह से शुरू हुआ। वो आपका खिलजी आया, ठीक है, उसने उसने पता नहीं क्या क्या कर गया। वो तो लगता, मैंने मूवी देखी यार, वो खिलजी उसमें बना हुआ है, वो क्या नाम है हीरो का यार, रणवीर सिंह है ना? हाँ एडम भाई रणवीर सिंह रणवीर है। ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल, मैंने हाँ देखा है, वो हाँ, मैंने देखा तो है, लेकिन उन्होंने नाउ अपनी द एक्टिंग प्रॉब्लम की इज, या अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो यार आप मुझे ये बताएं सबसे पहले, ये जो हमारी ये स्ट्रीम है, वो मुझे आपकी बात बिल्कुल पता है, आई नो दैट, जी कि जो सतियां हुई हैं, बड़ी मैस सतियां हुई हैं, जी क्योंकि जी या वो मुसलमानों की मलकल यमीन नहीं बनना चाहती थी और बिल्कुल या उन्होंने अपने आप हाँ को जला दिया है। तो जी जी वो मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अच्छा, जी उसको देखते हुए यार जी कोई कोई सेन माइंड, जिसका सेन दिमाग हो, वो या मुझे ये बताए यार कि फिर ये इस्लाम अब्राहमी का रिलीजन कैसे हो सकता है। खुद ही सोचो। यार भाई 2 मिनट की ये मैं एक और इब्राहिम का रिलीजन कैसे यार, अगर देखा जाए इस्लाम को 1400 साल हुए हैं अभी दुनिया में, राइट? दे आर हम्म काइंड ऑफ अ ब्रांड न्यू रिलीजन। ओके, काइंड ऑफ अ ब्रांड न्यू रिलीजन। जैसे कोई हम्म बिजनेस शुरू किया जाता है ना, तो हम्म उसके हम लाइक अभी मैं बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है एडम भाई, चल कोई बिजनेस ओपन कर दिया, तो मैंने उसके बंदे हायर करूंगा, एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा उसकी, राइट? हाँ इनकी एडवर्टाइजमेंट हुई है, ये जो मोमिन एडवर्टाइज कर रहे हैं, और लोगों को बोलते हैं कि हिंदुइज्म में बोलते हैं, चलो मैं हिंदू हूं तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, मैं किसी के रिलीजन के बारे में नहीं बोलूंगा, आई जस्ट वांट टू गिव सम आंसर्स। ठीक है, हम्म मैं नहीं जानता किसी रिलीजन के बारे में, जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है मैं उस पर पॉइंट नहीं कोई रखूंगा, वो मेक सेंस ही नहीं बनेगी जब मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो जो 36 करोड़ देवी देवते बोलते हैं ना, वो 36 करोड़ नहीं, वो संस्कृत का वर्ड है 36 कोटि देवी देवते। ये संस्कृत का वर्ड है कि 36 देवी देवते हैं, ठीक है। और जो इस्लाम में आए हैं, इनके जो टोटल प्रॉफिट देखे जाए ना 1200 से 1400 तक, तो भाई हर 1,24,000 1,24,000 सीरियसली भाई, हर 20 दिन में एक नया आया है यार, हर 20 दिन में एक नया आया है। जो अगर अपने आप को ज्यादा मुसलमान कहता है तो आओ भाई बता दो क्या नाम है, ठीक है। हिंदुइज्म में जो गॉड 36 कोटि का आगे, कोटि इज वर्ड ऑफ धरती। ओके, जो संस्कृत वर्ड है ना, कई वर्ड्स हमें पता नहीं है क्योंकि वो एक प्राचीन लैंग्वेज हो गई है, लाइक ओल्ड लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि पहले इंडिया में संस्कृत बोलते थे, जो आर्य बहुत समाज था पुरानी ना। लैंग्वेज। हाँ, बहुत पुरानी लैंग्वेज है ये, काइंड ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड में आती है संस्कृत। हम्म। तो नहीं, और फर्स्ट नासा भी लैंग्वेज इसे काइंड ऑफ, मतलब नहीं साइंटिफिक वो नहीं कर नहीं नहीं चुका नहीं है। नहीं वो कोई मतलब नहीं बनता, वो जस्ट हम ना, कई अच्छा लोग जो जाहिल है वो बनाते हैं कि हाँ भी नासा उसको पढ़ रहा है। नासा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो गीता पढ़े, कुरान पढ़े या वो पढ़े। दैट्स अ बुलशिट। ओके, यार नहीं, एक मैं ये सेकंड कहना चाह रहा हूँ सर, दैट्स अ बुलशिट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नासा ने ये साइंटिफिक मतलब किया है कि संस्कृत काफी अच्छी लैंग्वेज है जो यार धरती पे नहीं मतलब भाई, बोली संस्कृत जाती है। लैंग्वेज सारी अच्छी है यार, पंजाबी माड़ी है, अच्छा हिंदी यार एक माड़ी है, सेकंड, लैंग्वेज को मत बांटो कि ओ अच्छी है वो बुरी है, लैंग्वेज को तो मत भाई बांटो ना। लोगो, भाई हाँ जी, हाँ लोगो जी, हाँ रिलैक्स जी हो जाओ एडम यार, वीरे, बोल रिलैक्स हो बोल। जाओ मैं बुरी यार। थोड़ी ना कह रहा एडम वीरे, हूँ। मैं ना बस कोड़ा केड़ कोड़ के पीने लगा, तू पीना तो दस। रिलैक्स हो जाओ भाई, अब तुम वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो जो मेरे समझ से बाहर निकल गई। रिलैक्स हो जाओ भाई। अब पता नहीं उस लैंग्वेज में मेरे को गालियां ही निकाल रहे हो, मेरे को पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, पंजाबी बोली सी। तो वो मैं सिद्धार्थ को जवाब दे रहा, सिद्धार्थ इसी तरह करते हैं यार काम, मेहनत करनी पड़ती है, वरना इसी तरह मेहनत करनी पड़ती है फिर ही होता है। अच्छा, या वो पढ़ना पड़ता है, टाइम जाया करना मेरा पड़ता है, लगाना पिछला पड़ता है। सुपर चैट का रिप्लाई करो एडम भाई। हाँ जी, वो उसी को बता रहा हूँ, उसके पिछले सुपर चैट का रिप्लाई बता रहा हूँ कि यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, रातें सिद्धार्थ। जागनी पड़ती हैं, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर होता है। तो यार ये है, ये एक हमारे पास विकी सिंह साहब हैं। विकी सिंह साहब कुछ बोलना चाहेंगे? जरा आप बोल के बताएं कि आप हैं सच्ची वाले बंदे हैं और कोई ट्रोल नहीं है। जरा विकी सिंह साहब बोल दें एक दफा। मोमिन ना निकला हुआ। नहीं, अंदरों मोमिन ना भाई निकला हुआ सत कोई। श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार नमस्कार। जो जी चलो सत सत श्री श्री अकाल, अकाल, नमस्ते भाई, बेहतरीन की जी, हाल है? बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, एक सेकंड जी, ए वॉरियर ऑफ जीसस साहब नु ले लइए। ए जनाब, हेलो सर। सलाम भाई। जी शलोम अल मसीह सर। हेलो। ओके, दैट्स गुड हो गया जी, बेहतरीन हो गया जी, थैंक यू, आई कैन हियर यू। एक और साहिल भाई को किधर गया? लेते हैं, और रौनक साहिल पटेल भाई, साहब को लेते हैं जी। हेलो जी रौनक साहब।
हाँ साहिल सर, वीरे, साहिल वीरे मेरा क्या क्या? आवाज आ रहा है क्या? जी आवाज आ रहा है सर, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद साहिल साहब अभी भी कहीं भी आगे पीछे हो गए हैं, वो आ जाएंगे तो हम उनको दोबारा लेते हैं। साहिल साहब ओके आप जैसे ही दोबारा जुड़े मुझे बता दें। अच्छा यार देखें, अब हम जरा थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं यार। या मुझे ये कोई बताए कि इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन कैसे है। साहिल साहब कह रहे हैं स्टूडियो में जगह नहीं है, कोई एक आधा बंदा जगह दे दे यार। एक सेकंड जी, ओके, मैं मैं कर एक दूं? सेकंड, लीव आप करता लोग हूँ। बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, पीछे कुछ लोग हैं। हाँ बल्कि जेरी साहब आप ने अपना बात रख दी है, आप जरा छोड़ दें ताकि ओके साहिल ओके साहब ज्वाइन कर सके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। साहिल साहब ज्वाइन करें जी। जगह बन गई है, गई है। ओके जी। अच्छा यार, ये इस्लाम का अब्राहमिक रिलीजन क्यों लोग बोलते हैं? कोई ये मेरे को, आज आप में से कोई, इतने लोग बैठे हैं, 6 लोग तो पैनल में इस वक्त बैठे हैं, कोई है जो बता सके? भाई 5 सेकंड बात करके मैं निकल जाता हूँ। सर हुक्म सर। हाँ, तो वो सैम साहब था ना, सैम साहब, मैंने पिछले आपकी स्ट्रीम देखी थी, सैम साहब थे, हम्म। उसका वो टकला एकदम साफ था। देखें यहाँ पे आप देखें ना, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। एक शख्स जो चला गया है, यहाँ पे नहीं है, तो आप उसके बारे में पुट सीधी बात करेंगे तो फिर नहीं नहीं, आप पे मेरा और भी ऐसा ही है, मेरा ये भी देखें, ऐसा ही है, मेरा भी एक सेकंड एक मेरा सेकंड, भी बात वही है ना सर। आपने भी वही बात कर दी, अगर आप उनको बुरा कह रहे हो तो फिर आप उससे भी ज्यादा बुरे हो गए। नहीं आ नहीं नहीं, बुरा नहीं देखिए, ये तो एक ही बात होगी ना सर, फायदा कोई नहीं ना। देखिए अब अगर आप देखें, आप और आप नहीं चाहते कि कोई बंदा आपको बुरा कहे, तो यार उसको क्यों छेड़ा? सिंपल सी बात है। आप छेड़ोगे तो फिर ऐसा तो होता है ना फिर। सर, देखो मेरा एक चैलेंज पर्टिकुलर, इस्लाम के बारे में, हाँ तो एक इस्लाम पर्टिकुलर के टॉपिक बारे चल में। रहा था ना इस्लाम के बारे में, ठीक है। हाँ हाँ, इस्लाम के उसमें बारे में मेरा उसमें चैलेंज है। हाँ उसमें लोगों मेरा ने उसमें लोगों ने लेफ्ट राइट करने की कोशिश की जब, तो फिर सर फिर थैंक यू, फिर तो ऐसे ही होना था। सर, ये सर, क्यों सर लेफ्ट मेरा राइट करते हैं? एक ही बात है, मेरा भी बाल नहीं है, मेरा भी, मैं टकला हूँ, मैं मेरे पे बात करता हूँ, सर ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर। हाँ, तो साइंस के बारे में जो इस्लाम बोलता है कि इस्लाम में साइंस है, तो मेरे बाल उगा दे 5 साल में, मैं चैलेंज करता हूँ यही बात। वही बात। भाई ये क्या हेयर नया ट्रांसप्लांट लेके आए करा यार? देंगे। भाई हेयर अरे ट्रांसप्लांट करा भाई, ले, जल्दी आ जाएंगे। अरे भाई, अच्छा एडम, आदम भाई, मैं वही बात बोलना चाहता था, आदम भाई, एडम, मैं वो सैम एक भाई मिनट थे एक मिनट, था ना, रौनक भाई और एक मैं भी मिनट था। यार, रौनक हाँ सर रौनक एक भाई सेकंड। एक मिनट रौनक, हाँ ये अपने आजाद भाई भी है शायद चैट में ही, तो हाँ हाँ। देखो लिंक में अगर वो भी आ सकते हैं तो ले लो आजाद आजाद भाई भाई, को भी। आजाद भाई आ जाओ यार, आजाद भाई लाइव में आ जाओ। कमेंट देखा हूं मैंने उनका, देखो उनको भी ले लो। जी जी, ओ अगर आजाद भाई, भाई, इस्लाम में साइंस होगा ना तो मेरा बाल उगा दे पहले, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मेरा बाल उगा दे पहले। तो इस्लाम कबूल कर लोगे फिर? हाँ, कबूल कर लूंगा मैं, मेरे बाल उगा दोगे। सर बालों के ऊपर इस्लाम कबूल करोगे? ना करो यार ऐसे। अरे भाई, आदम भाई, आप बाल उगाने के बोलो ना उनको, उनके। रौनक भाई ये ऐसे के हैं, ये पता क्या करेंगे, आपको पकड़ेंगे, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे और बोलेंगे अल्लाह ने उगा दिए, अल्लाह ऊपर यार से आए ये, थे हाँ हॉस्पिटल में, एक एक बात आपके सिर में लगा कर गया, आपको फील हुआ था? एक एक नहीं सुई नहीं, के साथ लगाया। नहीं जी विक्टर ओरिजिनल साहब, चाहिए ना भाई, ओरिजिनल चाहिए। विक्टर साहब जरा हेलो करें, जरा बताएं आप इंसान ही हैं। मैं म्यूट करता हूँ। जरा विक्टर साहब को ऐड किया मैंने, विक्टर साहब हेलो। हेलो। जी चलें जी, विक्टर साहब हेलो हो गए, बेहतरीन। अच्छा जी, भाईजान ज्वाइन किया हमारे आजाद ग्राउंड साहब ने कि नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया। अच्छा यार देखिए, मेरा इस वक्त जो सबसे बड़ा सिरदर्दी है ना, जो हमें मुझे बहुत सारे लोगों के साथ है, वो ये है कि इस्लाम को जो ये हमारे ऐसे लोग जो कि मुसलमान नहीं भी हैं, वो कहते हैं इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है। सर उसको, मुझे, आप लोगों में से कोई है ऐसा जो बोले कि नहीं हाँ इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है? यार अपने एडम ब्रो, सीधी यस। बात बोलूं, मुझे तो ये भी नहीं पता इब्राहिम है कौन। बेहतरीन हो गया। तो इसका मतलब है कि आप में से तो कोई नहीं एटलीस्ट बोलेगा कि इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है। वही, मुझे इब्राहिम पता ही नहीं है कौन, कैसे बोले, इनके एक दो नहीं, दो या तीन बंदे पता है, एक वो आयशा पता है, ठीक है, एक हम्म। वो पता है क्या कहते हैं मोहम्मद, एक वो क्या था इनका वो बकरी,
बकीर क्या नाम है यार उसका, बुढ़ा सा नाम है। और तीसरा वो इनका कोई था अबू कासिब। बकर, हाँ अबू एक बकर बोल। कासिब, अबू बकर, हाँ बकर। एक वो कासिब सुना हुआ है। कासिब की स्टोरी मैंने ऐसे सुनी थी, 2 मिनट लूंगा। क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है मॉम्पटन है, ठीक है, तो छोटे होते की बात है, तो उसके घर में बैठे हुए थे। तो छोटे होते वो सुनाती है ना, बीबी कहानियां सुनाने लग जाती हैं। तो वो कहानी सुना रही थी कि जो कासिब था ना वो मोहम्मद का बेटा था और किसी और से पैदा हुआ, ठीक है। तो वो अपनी माँ को पूछता था कि मेरा डैड कौन है, तो मोहम्मद ने एक मुंदरी दी हुई थी उसे कि अगर ये पूछे तेरा बाप कौन है तो ये रही पहली बात, ठीक है। ये मैंने स्टोरी सुनी है, जो वो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, वो एक मुसलमान ने सुनाई है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई कहते हैं कि कासिम जब बड़ा हुआ ना तो अपने बाप को ढूंढने निकल गया। वो घूमता घूमता मोहम्मद के पास पहुंचा, तो मोहम्मद की उसने हेल्प की किसी काम में, तो मोहम्मद ने पूछा कि तेरा बाप कौन है, तो उसने मुंदरी दे दी कि मेरा बाप ये है। मोहम्मद ने पहचान ली कि ये तो मेरी मुंदरी है। तो कहते हैं फिर कोई जंग हुई, लड़ाई यार हुई। एक सेकंड यार, ऐसे ना करो, अभी मोमिन आ जाएंगे, वो कहेंगे सोर्स दो ना, ऐसे करो, मेरे पास इस चीज का सोर्स नहीं है, सोर्स के साथ नहीं नहीं, बोला मैं करो। सोर्स नहीं, मैं बता रहा है, मैंने तो सर कहानी फिर ना सुनाई है। बोलो ना यार, ये कहानी ना बोलो, वो सारे मोमिन जो है ना ओके, वो बाद में इस स्ट्रीम की इतनी सी कटिंग निकाल के डाल देंगे अपने चैनलों के ऊपर, देखो एडम के चैनल पे जो है अच्छा ना अच्छा, झूठ बोला जा रहा है यार, ना ऐसे करो। ओके 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 ओके, फिर छोड़ो, फिर चुप यार, ओके, तुम अगे शुरू। हाँ जी, लेट्स गेट टू द आदम भाई, टॉपिक यार। या लेट्स गेट टू द टॉपिक यार। इब्राहिम दे बारे पहला दसो हाँ यार। आदम भाई, अगर ओ भाई, जी आदम भाई, भाई, आदम भाई, एक भाई, जी सर, एक बात भाई, मेरा चैलेंज है 5 साल में मेरे बाल खड़े करके दे दो। मोमिन लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई साइंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है साइंस कुरान में, तो मेरे बाल लाके दे दो। मैं और सैम भाई भी जो थे अभी 1 घंटे पहले आपकी स्ट्रीम जो चलती थी, हम दोनों के बाल लाके दे दो, हम इस्लाम कबूल कर दूंगा मैं। हेलो चले आदम जी। भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, विकी साहब आपकी आवाज आ रही है। जी भाई, जो आपने कहा था कि इस्लाम जो है वो अब्राहमिक रिलीजन है कि नहीं, तो भाई इस चीज पर मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे वाचे के अनुसार जो अब्राहम से जो वाचा किया था वो ये था कि तेरी पीढ़ी हम्म याकूब से निकलेगी, ठीक है। हम्म और ईश्वर ने इसहाक को भी कहा था कि तेरी जनरेशन में याकूब से निकालूगा। तो जो याकूब से जो सेक्ट्स निकले थे ना, वो थे 12 जातियां थी, जिसको कहते हैं इसराइल। इसराइल उसका नाम रखा था, मतलब याकूब का। तो उसमें मान लो जो 12 पीढ़ियां थी ना, उसमें एक था गाद, जो मान लो 7वां था, जो 7वां बेटा था वो था हम्म पुर्तगाली। उनको मान लो पुर्तगाली कहते थे। तो वो शुरू से ही मतलब मूर्ति पूजक थे वो। तो आप अगर देखोगे हिब्रू में जो एक ब्रह्म है, तो वो वास्तव में अब्राहम का जो नाम था वो ब्रह्म था, क्योंकि उनमें ना अच्छा, AEIOU नहीं होता। अब अगर हम ये देखें ना, कि देखें आपने बता दिया कि इब्राहिम के औलाद से निकलना था। अच्छा यार मॉडरेटर्स, जरा अपनी बंदूकें नीचे कर लें, बहुत मेहरबानी है आप सबकी। हम ये देखते हैं, ये सीरतुन नबी है, अपना इब्ने कतीर की लिखी हुई, ठीक है। ये सीरतुन नबी है इब्ने कतीर की लिखी हुई। हम उसके ऊपर बैठते हैं और उसके ऊपर जरा थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमारे साथ प्राउड काफिर साहब जुड़ चुके हैं। प्राउड काफिर साहब वेलकम, फाइनली आपकी आवाज के दर्शन होंगे हमें। नमस्कार सबको। अरे नमस्कार नमस्कार जी, नमस्ते भाई। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार भाई, नमस्कार। अच्छा जी, ये सर देखिए हम, नमस्कार प्राउड का पेड़। यार प्राउड काफिर नमस्कार हमारे आप। बड़े अच्छे भाई हैं यहाँ पे। तो यार ये देखिए, ये सीरतुन नबी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं कोई अपनी तरफ का सोर्स नहीं बता रहा, ये सोर्स इस्लामिक सोर्स है। मोहम्मद की लाइफ के बारे में, द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, वॉल्यूम 1, सीरतुन नबी इब्ने कतीर की लिखी हुई, ठीक है। उसका पेज नंबर सर है 72, ठीक है। जो बुक का पेज नंबर है, सॉरी, बुक का पेज नंबर है 52, ठीक है। बुक का पेज नंबर 52 क्या बताता है? जीनियोलॉजी ऑफ मोहम्मद के बारे में बात करता है, ठीक है। हम अगर जीनियोलॉजी ऑफ मोहम्मद को ट्रेस बैक करना चाहें तो हमें फिर इब्राहिम के साथ मिलनी चाहिए ना जीनियोलॉजी। अगर मिल गई तो चलो जी, मान लिया कि इब्राहिम का रिलीजन किसी सूरत में बन सकता है। हम जरा देखते हैं। अच्छा, एज फॉर मालिक, गॉड हैव मर्सी ऑन हिम,
ही एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। तो मालिक ने अपनी डिसअप्रूवल एक्सप्रेस की जब उससे पूछा गया कि ट्रेसिंग करो मोहम्मद की एडम के साथ। तो उसने कहा वेयर हैज कम दिस नॉलेज फॉर दैट, कहां से आ सकती है ऐसी नॉलेज। व्हेन ही वाज आस्क्ड ट्रेसिंग बैक टू इस्माइल, जब उसने से कहा अच्छा यार एडम के साथ नहीं कर सकते तो इस्माइल के साथ कर दो ताकि इब्राहिम की नस्ल में तो शामिल हो जाए मोहम्मद। तो उसने ही एक्सप्रेस्ड सिमिलर डिसअप्रूवल, उसने इसी तरह की डिसअप्रूवल दी कि भाई किसके पास है ये वाला नॉलेज कि मोहम्मद को इस्माइल की नस्ल में से साबित कर सके। Who could provide such information, दुनिया में कौन है जो ऐसी इंफॉर्मेशन दे सके। Malik also disliked tracing genealogy of the prophet such as saying Abraham son and so and so and so। उसने कहा भाई मैं बता ही सकता कि अब्राहम so and so and so and so and so, मैं बता ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। And Al-Mayuti stated in his book, अच्छा अल-सुहेली क्या कहता है। Al-Suhaili commented on that Malik's viewpoint was analogous to what was related to Arwa bin Zubair, कि अरवा बिन जुबैर ने भी यही बात की है। We have found no one who knows the line between अदनान एंड इस्माइल। वो कहता है हमारे पास कोई लीनियज है ही नहीं, दुनिया में कोई बंदा है ही नहीं जो इस्माइल की और अदनान के दरमियान की ट्रेसिंग कर सके, है ही नहीं कोई जी, जाओ बड़ो पांडे में। अच्छा उसके बाद अब्बास इब्ने अब्बास, बहुत ग्रेट चीता इस्लामिक स्कॉलर, वो कहता है कि बिटवीन अदनान एंड इस्माइल देयर वर 30 एंसेस्टर्स हु वर अननोन। वो कहता है अदनान और इस्माइल के दरमियान में एटलीस्ट 30 एंसेस्टर हैं, उनमें से किसी का नहीं हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अदनान के बाद कोई 15-16 लोग हैं जो कि मिलके मोहम्मद तक आते हैं। सो मोहम्मद की ट्रेस बैक अदनान तक तो हो सकती है, लेकिन अदनान से पीछे कम से कम 30 बंदे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि मोहम्मद इस्माइल से है कि नहीं है। अच्छा Ibn Abbas also reputed to have said when he traced back lines of descendant as far as Adnan, कहता है कि genealogists have lied twice or thrice। वो कहता है कि when traced back lines descendant as far as Adnan, कि अदनान तक भी पहुंचने तक जो genealogist हैं उन्होंने 2 मर्तबा या 3 दफा झूठ जरूर बोला है। And that is even more characteristics of Ibn Masud, whose attitude was like that of Ibn Abbas। और इब्ने मसूद ने भी कहा कि इसका भी एटीट्यूड तकरीबन इब्ने अब्बास जैसा ही है कि अदनान तक पहुंचने भी चंद एक शक व शुबहात हैं, झूठ का सहारा है। ठीक है, अच्छा उमर बिन अल-खत्ताब said we carry back the genealogy as far as अदनान। ठीक है, उमर बिन अल-खत्ताब ने कहा कि हम अदनान तक तो लेके चले जाते हैं, उससे पीछे नहीं। अच्छा सफा नंबर 52 आ जाता है। इब्ने लैया related from Abu al-Aswad that he heard Arwa bin Zubaira say we never found anyone who knows genealogy past Adnan nor past Kahtan unless they were using conjecture। हम अदनान से पीछे की ट्रेस बैक कर ही नहीं सकते जब तक कि वो बंदा कोई फर्जी नामों को बीच में ना डाले, जब तक वो फर्जी बातें बीच में ना डाले ये हो ही नहीं सकता कि वो इस्माइल तक लेकर जा सके। अबू अल अस्वद स्टेटेड he heard Abu Bakr Sulaima bin Abu Khitam, one of the very most knowledgeable men of poetry and genealogy of Quraysh said, एक बंदा अबू अल अस्वद ने बताया कि उसने अबू बकर सुलेमान से समझा जो कि पोइट्री और जीनियोलॉजी का चीता था कुरैश का। We never knew anyone with the information going back beyond Muad bin Adnan, whether relating to poetry or other knowledge। फिर उसके बाद अबू उमर said there was a group of predecessor including Abu Allah Masood and etc. When they recited the verse of Quran, those who were after who has no one but God knows would comment the genealogists have lied, कि जो genealogist हैं जो कि मोहम्मद को ट्रेस बैक करने की कोशिश करते हैं टू इस्माइल, वो झूठे हैं, वो लाए करते हैं। तो यार इतने ज्यादा सोर्सेज एक ही बुक में आपको इकट्ठे करके उसने बता दिया है। इस वक्त कौन सा मोमिन है जो बगैर झूठ बोले हमें मोहम्मद की ट्रेस बैक कर सके इस्माइल तक या इब्राहिम तक? है कोई?
क्यों जी? कोई कोई समझ लगी आप सबको? सारे अर्ली इस्लामिक स्कॉलर मना कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या करें? क्या कहते हैं जी आप सारे लोग? सॉरी, कुछ लोग बीच में से निकल गए हैं, आई डोंट नो, इंटरनेट का मसला हो गया होगा। प्राउड काफिर साहब, ये तो व्हाट डू यू से नाउ? 100% जी यार, सर। इसमें बनती ही नहीं, गल ही नहीं बनती। गली ना बंदी है साहब, एब्सोल्युटली। बिल्कुल भी नहीं गल बनती, कोई बात नहीं बन रही है या तो अब्राहमिक रिलीजन कैसे बन गया ये कौन है जी? कोई बंदा कह रहा है कि अभी भी कोई बंदा कह रहा है कि अब्राहमिक रिलीजन है? कौन है यार ये? कौन कह रहा है अभी तक? आई डोंट नो कौन कह रहा है अभी। अगर कोई कह रहा है अभी भी तो यार आओ ना यार, मुझे साबित कर दो। ओके एडम साहब, मैं कुछ एडम बोलूं? भाई, जी सर, प्राउड काफिर साहब। जी, जो जैसे आपका पहला जो स्ट्रीम हुआ सैम के साथ, मैंने काफी बार रिक्वेस्ट की हिंदुओं से कि आप प्लीज बीच में ना कूदें। और जैसे आपने शुरुआत में भी कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं थी उनको अपनी खाली पीली इंसल्ट करवाने की सैम के सामने। ये जो शो था आपका, वीडियो जो चल रहा था, वो स्ट्रीम स्पेशली मोमिनों के लिए था। क्यों हिंदू बीच में कूद रहे हैं? So this was not the right thing to do. बिल्कुल, ये तो सर पहले मैंने स्ट्रीम के शुरू में आगाज में भी कहा था कि आज की स्ट्रीम में एक गेस्ट आ रहा है, मेहमान आ रहा है, और वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात हो रही है। वो क्यों कूदते हो यार बिला वजह? लर्न करो। बल्कि वो नॉलेज ऐसी इसने नॉलेज दी है कि जब मोमिन लेफ्ट राइट जाते हैं और वो अब्राहमिक रिलीजन और मोजाइक रिलीजन बताने की कोशिश करते हैं, आप खुद उनको जवाब दे सकते हो बजाय इसके कि आप किसी और के पास जाओ। तो वो समझने की बजाय आपने टॉपिक को पकड़ के घुमा दिया। क्यों यार, मुझे नहीं समझ जी, आती। ये बहुत जरूरी है कि एक यूनिटी बन जाए जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके बीच में, ताकि इस चीज को हम लोग भी जवाब दे सके जैसा आप बोल रहे हो। अच्छा नॉलेज हम लोग गेन करें तो हम खुद भी बात कर सके। नहीं तो फिर हर, जैसे आपने पहला शो किया था उस दिन केरला के ऊपर, कैसे ये फैल रही है चीजें जिहाद के ऊपर, जी which was very heartbreaking. सर, आप देखो वहां ये पे तो यही मोमिन लोग आपकी बहनों, माओ, बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं आपको पता है। और वो इस पे नहीं है कि वो क्रिश्चियनों के साथ सिर्फ कर रहे हैं, वो मोमिनों के साथ भी कर रहे हैं, सॉरी हिंदुओं के साथ भी हिंदुओं कर के रहे साथ हैं। भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल कर रहे तो हैं। आप अगर खड़े नहीं होते, सबके साथ हो रहा है। एग्जैक्टली सबके साथ हो रहा है। चले वो छोड़े यार, सीधी बात है ना अपनी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मोमेन रिलीजन रिलीजन ओके, आपकी आवाज कट रही है मेरे भाई। यार राजू बॉस, कोई मसला है तो यार ऊपर लाइव आ जाओ ना यार। देखो इतने लोग चढ़े हुए हैं, सबको ऐड किया हुआ है इस वक्त मैंने। है, वहां पे कहते हैं चैट में नहीं करो यार ऐसे। एडम भाई एडम मेरी आवाज आ रही थोड़ा है? सा वक्त मिल जाएगा? जी सर बताइए। जी, जोसेफ नाम है मेरा, जी मैं जी। जर्मनी से होता हूँ। अच्छा, अरे थोड़े वाह, अरे से वाह, आपके जर्मनी पहुंचे हुए हैं आप? जी जी, काफी अर्सा हो गया। अच्छा, आपके थोड़े से टॉपिक से एक अलहदा सी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी बस, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दे तो। आप सर वो फिर ऑफ स्ट्रीम में कर लें रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं अब ये वाला आज जरा खत्म कर दूं रिक्वेस्ट में, फिर लेफ्ट राइट काफी हो जाएगा। नहीं, लेफ्ट राइट नहीं करिए, कीजिएगा। सिर्फ एक टाइम लेना था कि जी कादियानियों के ऊपर भी अगर कुछ थोड़ा सा काम किया जाए, मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा, वो भी एक बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं काफी अरसे से कादियानियत को पढ़ रहा हूँ और बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो सर, आपका वो जरा जी। 0.5% कौम है यार, सिर्फ 0.5% भी नहीं है यार। नहीं, यानी कि लेकिन भाई जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और यहाँ काफी बर्लिन के अंदर, फ्रैंकफर्ट के अंदर काफी लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं, जो डोइच लोग हैं, और मस्जिदें बन रही हैं और काफी काम हो रहा है। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन ये थोड़े लोग हैं और इनकी किताबों में मसीह यीशु के बारे में ऐसी बातें लिखी हुई कि अगर कोई बंदा पढ़े तो नींद नहीं आती। इस वक्त आप यकीन करें कि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जो कादियानी हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरफ भी अगर आप थोड़ा सा करें, क्योंकि आपका चैनल काफी बड़ा है और आप को लोग जानते हैं,
और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं काफी कुछ बता सकता हूँ कादियानियत के बारे में। सर आप ऐसा करना, मेरे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है? तो फिर आपके साथ किसी दिन एक स्पेसिफिक स्ट्रीम रखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जो कादियानी लोग जर्मनी में कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कादियानियों को तो हम मुसलमान मानते ही नहीं है ना, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक। तो उनके पास तो कोई औकात ही नहीं है बेचारों के पास कि वो कुछ कर सकें। वो तो अपनी इबादत गाह को मस्जिद भी नहीं कह सकते ना, तो वो तो जमात खाना कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो उनकी तो वहां पे कोई औकात ही नहीं है। तो इस वजह से दैट्स ऑल टुगेदर अ सेपरेट थिंग, इस वाले हिसाब से। तो ये मेरा ख्याल है कि आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करें और हम प्राइवेटली इसके ऊपर जरा डिस्कशन करके डाटा को देख के उसके साथ लिंक करके तो फिर बात कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक हो गया। ये क्या है डिस्कॉर्ड, मुझे बता दीजिए ताकि मैं यहाँ से लीव होके फिर मैं वहां पे आपको ज्वाइन कर लूँ। सर ये डिस्कॉर्ड के लिए आपको मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एक लिंक, उसे आप क्लिक करेंगे। डिस्कॉर्ड एक ऐप है, आप उसके ऊपर अपना रजिस्टर करें, लॉगिन बनाएं और फिर आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये जो है ठीक हो गया। ये उसके ऊपर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एडम भाई, गॉड ब्लेस यू। यू वेलकम सर। सो बाय द वे दिस इज गुड दैट इन यूके जो है ना, यू आर यूके और जर्मनी में, दैट्स गुड। हम इसके ऊपर आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करें तो फिर उसके साथ मजीद डिटेल में बिल्कुल, मैं काफी अरसे से जर्मनी में इनके खिलाफ काम भी कर रहा हूँ और काफी चर्चिस के अंदर भी बताया है। और ये यहाँ चर्चिस के अंदर घुसते हैं और फिर वीडियोस वगैरह बना के और कहते हैं कि हमने चर्च खरीद लिया। तो मेथोडिस्ट चर्च के अंदर काफी इनकी अब रोकथाम भी की है, घुसने के ऊपर भी इनकी पाबंदी लगवाई हुई है। तो इसको जरा बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे मैं अकेला हूँ, समझ लें कि कोई ज्यादा है नहीं साथ। चलें, चलिए मैं आपको ज्वाइन वी विल करता टॉक हूँ। ऑन दैट। ओके। बेहतरीन। अच्छा जी, ये जो अभी बात चल रही थी इस पर, ये मैंने कहा ना यूएस में भी ऐसे ही चल रहा है इनका ना, सेम चीज यूएस में भी चल रही है। जैसे पंप्स है ना, ट्रक स्टॉप है या अपने पंप है या मॉल है, तो या वहां पर भी ये अपने लगे हुए हैं बुक लेकर कि आप लाइक यू विल नॉट गो इन हेल, आपने जो किया है वो आपको खुदा माफ कर देगा। ये यहाँ पर भी हो रही है चीजें, तो यूएस में भी है ब्रो।